तो भावनो कसं काय, क्या हालचाल। आज मैं एंट्री मारने वाला हूँ इंडियन सिनेमा के सबसे विवादित, सबसे क्रेजी यूनिवर्स द वांगावर्स की। अरे यार, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हीरो गम और चलता फिरता रेड फ्लैग ज्यादा लगता है। इनके अंदर गुस्सा कूट कूट कर भरा है और रूल तो भाई ये लोग मानते ही नहीं। एक तरफ है अपना कबीर सिंह, भाई डॉक्टर तो जीनियस है, लेकिन दिल ऐसा टूटा कि बंदे ने सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड ही ऑन कर लिया। और भाई साहब दूसरी तरफ है रणविजय, बाप अरबपति, और इसके लिए इसके पापा इसकी दुनिया है। और कसम से अगर कोई उस दुनिया को हाथ भी लगा दे तो ये बंदा दुनिया हिला देता है। यार ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये दोनों कैरेक्टर सेम टू सेम है, दोनों को गुस्सा आता है, दोनों टॉक्सिक हैं। लेकिन नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। आज इन दोनों का आमना सामना करवाएंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से असली जानवर कौन है, ज्यादा बड़ा वाला खतरा कौन है। और अगर भाई किसी एक को चुनना पड़ जाए तो आप किसे चुनोगे? तो आपका स्पेशल टाइम वेस्ट किए बिना ये टाइम पास वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, किसी भी बंदे को समझना है ना तो उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना पड़ता है। मतलब इनका ये गुस्सा है, ये आता कहाँ से है। पहले बात करते हैं कबीर सिंह की। कबीर की पूरी दुनिया, उसका पूरा यूनिवर्स एक ही इंसान के चारों ओर घूमता है, प्रीति। उसका प्यार, उसका गुस्सा, उसकी जिद, सब कुछ प्रीति से ही है। और जब उसे प्रीति नहीं मिलती तो उसका सारा गुस्सा बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ फटता है। वो खुद को बर्बाद करने लगता है, दारू, ड्रग्स, करियर और सब खत्म। उसका गुस्सा मतलब एक हारे हुए आशिक की चीख है। वो जो चिल्लाता है ना, वो मेरी बंदी है। भाई ये लाइन उसकी पूरी कहानी बता देती है। वो प्यार को हक समझता है। अब आते हैं रणविजय पर। यार इसकी दुनिया भी एक ही इंसान के चारों ओर घूमती है, इसके पापा। लेकिन यार ये कबीर वाला प्यार नहीं है, ये एक हीरो वर्शिप है। इसे बचपन से ही अपने बाप का अटेंशन नहीं मिला। वो पूरी जिंदगी बस अपने पापा के मुंह से एक ही बात सुनना चाहता है, शाबाश बेटा। तो जब उसके पापा पर हमला होता है तो उसका गुस्सा अंदर नहीं, बाहर की तरफ एक सुनामी की तरह फटता है। वो खुद को बर्बाद नहीं करता, अपने दुश्मनों को बर्बाद करता है। उसका मकसद प्यार को पाना नहीं, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है, चाहे तरीका कितना भी जंगली क्यों ना हो। तो इस राउंड में सीन क्लियर है। कबीर का गुस्सा एक लव स्टोरी का साइड इफेक्ट है, जबकि रणविजय का गुस्सा बचपन के अधूरेपन का रिजल्ट है। मतलब रणविजय का मामला ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है भाई। तो चलो अब बात करते हैं, जब इन दोनों का पारा चढ़ता है तो तबाही कितनी बड़ी होती है। कबीर सिंह यार एक पर्सनल लेवल का खतरा है, मतलब एक मोहल्ले का प्रॉब्लम। वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ता है, कॉलेज में पंगे लेता है और ज्यादातर टाइम खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। हाँ, नशे में सर्जरी करना बहुत बड़ा रिस्क है, पर उसका दायरा छोटा है। कबीर सिंह जैसे बंदे से आप गली बदल कर बच सकते हो। ही इज अ वॉकिंग रेड फ्लैग ब्रो। और दूसरी तरफ है रणविजय सिंह। भाई साहब, ये मोहल्ले का नहीं, पूरे शहर का प्रॉब्लम है। जब इसको खतरा लगता है तो ये कॉलेज में खिलौने वाली बंदूक नहीं, असली AK-47 लेकर पहुंच जाता है। अपने घर में असली मशीन गन लेकर बैठता है। ये दुश्मनों को कुल्हाड़ी से काटता है। आप रणविजय से दूर रहकर भी नहीं बच सकते। अगर आप उसकी लिस्ट में आ गए तो भाई आपका गेम ओवर है। ही इज नॉट जैसे रेड फ्लैग, ही इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो कसम से इस राउंड में कोई मुकाबला नहीं। रणविजय कबीर से 100 गुना ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी है। अब बात करते हैं यार, ये दोनों दुनिया को देखते कैसे, इनकी सोच क्या है। कबीर सिंह की फिलोसॉफी है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी और हक जताना। वो मानता है कि जो चीज उसकी है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी है। पढ़ा लिखा डॉक्टर है, पर उसकी सोच एक बिगड़े हुए बच्चे जैसी है, जिसे अपना खिलौना किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। उसका ईगो बहुत नाजुक है यार। और रणविजय की फिलोसॉफी है अल्फा मेल वाली, मतलब जंगल का राजा। वो खुद को एक जानवर, एक शिकारी समझता है, जिसका एक ही काम है अपना पैक यानी अपनी फैमिली की रक्षा करना। समाज के बनाए गए सही गलत नियम से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ एक ही कानून है, जंगल का कानून। वो अपने बच्चों को यही सिखाता है। वो कहता है ना, अगले जन्म में बाप बनना, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा। मतलब उसे पता है कि वो गलत है, पर उसे इसकी परवाह नहीं है। तो भावानो, अब आ गए असली सवाल पर। अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनोगे? देखो यार, सच बोलूं तो ये सवाल ही गलत है। चुनना तो दोनों में से किसी को नहीं चाहिए, लेकिन अगर एनालिसिस के लिए चुनना हो तो आप किसे चुनोगे? तो कबीर सिंह एक ऐसा किरदार है जिसे आप सुधारने की कोशिश कर सकते हो। वो एक टूटा हुआ इंसान है जिसे सच में मदद की जरूरत है। उसकी कहानी में सुधरने की एक छोटी सी उम्मीद दिखती है। वो एक बुरा बॉयफ्रेंड है, एक बुरा इंसान है, पर शायद एक अच्छा डॉक्टर फिर से बन सकता है। लेकिन रणविजय सिंह, अरे यार, वो सुधरने से परे है। वो खुद को बदलना ही नहीं चाहता। वो जो है, जैसा है, उसे उस पर गर्व है। वो एक ऐसा जानवर है जिसे आप पालतू नहीं बना सकते हो। वो प्यार और कर्तव्य के नाम पर सिर्फ तबाही लेकर आता है। उसकी कहानी में सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि वो और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। तो मेरा जवाब ये है, कबीर सिंह एक बीमारी है जिसका शायद इलाज हो सकता है, पर रणविजय सिंह एक प्राकृतिक आपदा है, एक सुनामी है जिससे आप सिर्फ भाग सकते हो।
कबीर टॉक्सिक है पर रणविजय एनिमल है, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस भाई। लेकिन ये तो मेरा टेक था, अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है, और अगर आपको किसी एक को समझना है तो आप किसे चुनोगे, कबीर को या रणविजय को? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।